मित्रों, सभी को मेरा सादर प्रणाम और केकड़ी वासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारे लिए कल बड़ा गर्व और गौरव का दिन था कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के इस इतिहास में देश के अंदर सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड कायम किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी सोच से, आपके संकल्प से, आपकी इच्छा शक्ति से भारत प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। चाहे वो देश में हो, दुनिया में हो, हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे से निकल के और देश के लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पे कल गरिमा में पूर्ण 12 वर्ष आपने पूरे किए। इसके लिए मैं केकड़ी की जनता की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी को भी मैं हृदय के अंतर्गत से बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, और राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को भी बधाई दूंगा। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि केकड़ी के अंदर कल जो राजस्थान की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो हमें RSRDC का प्रोजेक्ट ऑफिस दिया है, उसका शुभारंभ कल होना है। इस प्रोजेक्ट ऑफिस के यहाँ खुलने से कार्य में गति आएगी। और ये पहले हमारे लिए एक मुसीबत थी वर्षों से कि केकड़ी देवली नसीराबाद का जो PD ऑफिस था RSRDC का, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, वो अजमेर बैठता था। जो जयपुर भीलवाड़ा का था तो अजमेर जिले की सीमा से लेके भीलवाड़ा तक का PD भीलवाड़ा बैठते थे। जो केकड़ी से टोडा रायसिंह रोड है उसके PD टोंक बैठते थे, और मालपुरा की सीमा से टोंक जिले से लेके जयपुर तक का RSRDC का PD जयपुर बैठा करते थे। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे छोटे से निवेदन पे केकड़ी के अंदर RSRDC का प्रोजेक्ट ऑफिस दिया है। ऑफिस संचालित कल से सुचारू रूप से संचालित होगा। इससे विकास के कामों में गति आएगी। सबसे पहले तो जो केकड़ी देवली नसीराबाद सड़क है, ये सड़क जो पहला फेज है MLD कॉलेज से शुरू होके सरसड़ी रोड, ब्यावर रोड को क्रॉस करते हुए, आपके भीलवाड़ा रोड को क्रॉस करते हुए माछोला तालाब से और पेट्रोल पंप के पास से सीधा राधा स्वामी सत्संग स्वावर रोड पे पहुंचेगा, और वहां से आगे बढ़ते हुए गुलगांव का बाईपास, खारी नदी की पुलिया, सावर बनास नदी की पुलिया, और सीधा जाके और NH 52 पे जयपुर कोटा रोड पे जाके मिलेगा। ये 575 करोड़ रुपए की सड़क है। इसमें 130 करोड़ रुपए यूटिलिटी शिफ्टिंग के हैं और बाकी 445 करोड़ रुपए का टेंडर सरकार ने दिया है। ये गोदारा कंस्ट्रक्शन कंपनी 15% बिलों में ये काम करेगी। 25 करोड़ रुपए उन्होंने बैंक गारंटी जमा कर दी है, उनको वर्क ऑर्डर भी मिल गया है, और निश्चित रूप से ये काम शीघ्र शुरू होके और 2 साल में पूरा हो जाएगा। दूसरा इसी के अंदर फेज 2 केकड़ी से शुरू होके और यहाँ से अजगरा के पीछे होता हुआ सीधे सरवाट टोल पे पहुंचेगा। ये ग्रीन फील्ड है, और लोरवाड़ा का बाईपास करते हुए ये नसीराबाद तक पहुंचेगा। इसकी लागत 510 करोड़ रुपए है। भूमि अवाप्ति का काम प्रक्रियाधीन है, और ये भी हम दिवाली से पहले इसका टेंडर करा के, इसका वर्क ऑर्डर देके दिवाली तक या इस साल के अंत तक इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फेज जो है वो इसका MLD कॉलेज से शुरू होके राजपुरा रोड को काटते हुए, सापड़दा रोड को क्रॉस करते हुए, दंड के रास्ते को क्रॉस करते हुए ये सीधा नायकी के पास पहुंचेगा, और नायकी से ये सीधा एकल सिंगा रोड को काटते हुए, टोडा रोड को क्रॉस करते हुए, पुराने देवली रोड को काटते हुए सीधा राधा सत्संग स्वामी वाले आपके सावर रोड पे जाके मिलेगा। ये 32 किलोमीटर की केकड़ी कस्बे की 4 लेन रिंग रोड की सौगात होगी। मालपुरा से भीलवाड़ा के बीच में जो जयपुर भीलवाड़ा सड़क है, मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विकास के कार्यकाल में 18 से 23 में केकड़ी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और जो केकड़ी के विलियन हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर भीलवाड़ा सड़क पे आपके राज में ये क्या हुआ था। इस सड़क पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मान्य आदेश हुए थे, और जिस तरह से इस सड़क का पैसा वापस दिया गया,
इस सड़क पे क्या हुआ ये राजस्थान की जनता जानती है। सड़क से लेके, गांव से लेके और विधानसभा तक ये मसला उठा है और निश्चित रूप से फिर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और इस सड़क के ऊपर 31 करोड़ रुपए मालपुरा से केकड़ी के लिए बाइंडिंग के लिए, जिसपे डामरीकरण होगा, और केकड़ी से शाहपुरा के लिए 31 करोड़ रुपए बाइंडिंग के लिए, इस पे पूरा डामरीकरण होगा। और उसके अलावा शाहपुरा से भिलवाड़ा के लिए 98 करोड़ रुपए आरएसआरडीसी को भी सरकार ने बजट में दिए हैं। उग्राम, उगाई और भराई में 9 करोड़ 54 लाख रुपए कार्य प्रगतिरत है। और हमारे केकड़ी बाईपास पे जो पुराना बाईपास है उस पे भी 16 करोड़ रुपए से बाइंडिंग का काम चल रहा है। संस्कृत महाविद्यालय यही ऑफिस देखेगा जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिसकी टेंडर प्रक्रियाधीन है। पिछले कार्यकाल में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने सावर में संस्कृत कॉलेज दी थी, जो कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बना पाए खुद के गांव में। ये बिल्डिंग अभी मैंने स्वीकृत कराई है दोबारा एमएलए बनने के बाद। और निश्चित रूप से सैकड़ों लड़के नहीं, हजारों लड़के उस संस्कृत कॉलेज में पढ़ के और आज नौकरी पे हैं। तो इसकी बिल्डिंग बनेगी बहुत अच्छी, 2.5 करोड़ रुपए की लागत से। इसका वित्तीय स्वीकृति सब आ गई है। टेंडर हुए थे लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्टर की कोई कमी रह गई, तो पुनः टेंडर हो रहे, अल्पकालीन टेंडर हो रहे, जिसको भी आएगा वो काम शुरू होगा। केकड़ी बस डिपो का टेंडर हो गया है, वर्क आदेश हो गए हैं। 3 करोड़ 48 लाख रुपए से केकड़ी का डिपो हमारे कॉलेज ग्राउंड के आगे बन रहा है। तो निश्चित रूप से केकड़ी के डिपो के लिए भी मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। अभी हमारे केकड़ी डिपो में 53 बसें संचालित हो रही और राजस्थान के 25 डिपो से आगे चल रहा है। 20 से 22 हजार किलोमीटर केकड़ी डिपो रोज चल रहा है और इसमें 30 बसें हमें नई आ रही है। ईवी बसें भी आएगी, केकड़ी में चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा। और निश्चित रूप से केकड़ी डिपो, आज हमारे 5 एसी बसें जयपुर से केकड़ी जाती है, केकड़ी से अजमेर बस एसी बस चल रही है, केकड़ी से कोटा एसी बस चल रही है, केकड़ी से भिलवाड़ा एसी बस चल रही है। केकड़ी की जनता को यहाँ से सब जगह की बसें हम संचालित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को मैं जितना धन्यवाद दूं, साधुवाद दूं, उतना कम है। हमने केकड़ी नगर पालिका में अभी पीडब्ल्यूडी से 20 करोड़ रुपए के काम टेंडर हो गए, उनका भी वर्क ऑर्डर आज इश्यू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से 25 करोड़ के और प्रक्रियाधीन है। केकड़ी का जो 4 भुजा नाथ का मंदिर और बड़े तालाब का काम है, उसका भी टेंडर फ्लोट हो गया है फर्स्ट फेज के अंदर 10 करोड़ रुपए से। तो मैं दावे से कह सकता हूं मित्रों कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने कोई कोर कसर नहीं रखी। केकड़ी के विकास के लिए हम क्रमबद्ध हैं। मैं आपके माध्यम से अभिभाषक महानुभावों को भी कहना चाहता हूं कि केकड़ी में जो बजट में घोषणा की थी SC/ST कोर्ट और पोक्सो कोर्ट की, उसकी फाइल भी वित्त विभाग में गई है। उसकी भी शीघ्र स्वीकृति दिला के और वो कोर्ट खोले जाएंगे। हम मां केकड़ी में मिनी सचिवालय का भी निर्माण कर रहे हैं, सारे विभाग एक जगह आएंगे। तो केकड़ी का चौमुखी विकास, आधारभूत विकास जिसके लिए जरूरत है, आप मेरे कहने से सभी पत्रकार भाइयों को कहूंगा कि केकड़ी में रिको बना और 240 बीघों में रिको का काम चल रहा है। आप एक ईंट नहीं लगा पाए रिको में, कांग्रेस की शासन में। बातें करते हो विकास की, बातें करते हो कि रोड है कि खड्डा है। श्रीमान, आपके समय में खड्डे ही थे, रोड थे ही नहीं। आपने रोड का डेवलपमेंट जानते ही नहीं हो। आज आकर देखना चाहते हो तो मैं सब पत्रकार भाइयों को अब मेरी तरफ से आग्रह करता हूं और अधिकारियों को निर्देशित करता हूं कि आप जाओ। एक सड़क बन रही है टोंक जिले में मालपुरा से रीनल्या से मांदोलाई से खेजड़ों के पास से शंभू नगर से देवगांव से निकल के कावरिया के अंदर पूरे गांव में 1 किलोमीटर सीसी बनी है और कावरिया की चारों तरफ रिंग रोड बन गई। छोटा सा गांव है और कावरिया से बगेरा तक और बगेरा के अंदर सीसी रोड वो ईसानपुर जा रही है। 25 करोड़ रुपए की रोड का टेंडर हो गया और काम चल रहा है, धरातल पे काम मौके पे चल रहा है। इससे सुगम रास्ता होगा। दूसरी सड़क एक दतोप से चल के, दतोप से बादू का खेड़ा से देवगांव के पास धोलाई और धोलाई से संडेला का बालाजी से खुआड़ा और खुआड़ा से कनूज भेरूजी से कनूज से सीधे लसाड़िया और लसाड़िया से सीधी धुआड़िया तक आ रही है। लसाड़िया के अंदर सीसी है 1.5 किलोमीटर की। नदी की पुलिया जो कांग्रेस के शासन में 813 में बनी थी,
जिसके ऊपर वो बह गई थी, वो बना नहीं पाया आप 18 से 23 में, उस पर भी हमने उसको 2 करोड़ रुपए से बनाया। लसाड़िया के अंदर सीसी बनाई है और दुआलिया तक उस अच्छी सड़क का निर्माण हो रहा है। एक सड़क हमने, ये भी 30 करोड़ 25 करोड़ रुपए की है, जिसका काम प्रगतिरत है। एक सड़क हमने मेवदा से शुरू होके एकल सिंगा, मेवदा से रूपनिवास से तस्वारिया, सलारी तस्वारिया से मोलक्या से आओ कसनगोपाल कालेड़ा से आओ पारा से भराई से फारक्या के अंदर सीसी बन रही है 1 किलोमीटर। फारक्या से आओ भराई से प्राणेड़ा में सीसी का काम चल रहा है। फिर आओ खेड़ी शंकर रामखेड़ी, और खेड़ी शंकर में जो हमारा धार्मिक आस्था का केंद्र है, वहां पूरे गांव में सीसी बनी है। खेड़ी शंकर महादेव के मंदिर के सामने सीसी बनी है, और सापला तक सीआरएफ में 22 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का काम प्रक्रियाधीन है। आगे चलो आप, एक नसीराबाद और विजयनगर हाईवे से एक सड़क शुरू होती है जो सिंगावल आती है। सिंगावल से आदरणीय स्वर्गीय सावलाल जी के गांव गोपालपुरा आती है, जो उनकी जन्मस्थली है। गोपालपुरा से बिणाई से टाटोटी से सराना और टाटोटी के बीच में पुलिया का काम दोहरीकरण हो रहा है। पुलिया का काम प्रगतिरत है। और सराना में 2 किलोमीटर की सीसी बन रही है। 1.5 किलोमीटर की गांव से लेके और चौराहे तक। सराना से कोटड़ी से बड़ला से बावड़ी से डबरेला से जीवनपुरा, और जीवनपुरा से शेरगढ़ तक 57 करोड़ रुपए की सड़क मुख्यमंत्री जी ने बजट में दी थी। उसका काम प्रक्रियाधीन है, चल रहा है, प्रोग्रेस है काम की। एक सड़क जूनिया के आगे जयपुर भिलवाड़ा स्टेट हाईवे से चल के और हरपुरा में जो 40 साल से कीचड़ था, उस कीचड़ को साफ करके हमने दोहरीकरण की सड़क बनाई है। हरपुरा में 1.5 किलोमीटर की सीसी, फिर कसाना में 1.25 किलोमीटर की सीसी, और कसाना से फिर कचौलिया में सीसी, कचौलिया से खुमारिया में सीसी, खुमारिया से हिंगुनिया से लल्लाई से भाटोलाव से सरवार से जड़ाना, और जड़ाना से खांडरा से सातोलाव, और सातोलाव से केरिया, और केरिया से नागोला। 41 करोड़ रुपए का इस सड़क का काम चल रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सड़कों के काम इस इलाके में हो रहे हैं, जितना धन्यवाद दूं बारंबार, क्योंकि लोग सोच नहीं सकते थे। जिस बगेड़ा के आदमी को जयपुर जाना होता था, वो पहले केकड़ी आता था या जूनिया जाता था, अब सीधा कनूज जाएगा और कनूज से सीधा उड़ियारा खुर्द निकलेगा। जिसको मालपुरा जाना था, जिसको देवगांव से केकड़ी आना था, जूनिया जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और 1 इंच जमीन ऐसे नहीं जो तुमने किया, ये जो तुमने सांप सीढ़ी बनाई, ये जो नीला प्रिंट है, ये नीला प्रिंट एक तुम्हारे इतिहास की, तुम्हारे जो गुनाह है ना, उनका दस्तावेज। ये कहने से नहीं, हमने धरातल पे काम किया है और गरीब आदमी को गणेश मान के काम किया है। आज लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारी जमीन इतनी बेशकीमती हो गई, गजट नोटिफिकेशन और धारा 4 हो जाती है, जब तक जमीन का पता नहीं चलता कि रोड किधर से निकलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार का फैसला है। ये जन कल्याण की सरकार है, ये लोक कल्याण की सरकार है। आप किस मुंह से बातें करें? आप ये तो बता दो कि आप किस खेमे से हो। अभी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, हिम्मत हो तो उस बयान पे आप भी कुछ बोलो। आप कुछ नहीं बोल सकते। मित्रों, राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काम हुआ है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की सरकारें चल रही है, हमने किसान के अभी केकड़ी क्षेत्र में किसान को मुआवजा मिला 55 करोड़ खरीफ की फसल का 2025 का। आप बताओ ना, 1823 में कभी मुआवजा दिया? किसान के मुंह में जब किसान को जब परेशानी थी, किसान की रूप को पूछा, किसान के हालात को जाने, आप बातें करते हो। मित्रों, ये जन कल्याण की सरकार है और 28 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 33 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये सपने, ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो, धरातल पे काम करो। आपकी क्या हालत हो रही पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। मैं तो यही कहूंगा कि केकड़ी के अंदर जो विकास का काका हमने खींचा है, वो आने वाले 25 साल और 40 साल की 2047 की सोच लेके हम केकड़ी में विकास के काम कर रहे हैं। ये आपको हमने दिए हैं। RSRDC का ऑफिस खुल रहा है, और भी हम काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम है। गिनाने लगूंगा तो कई समय लगेगा। मैं तो आपको यही कहूंगा कि हम लोग विकास के काम करें। विकास के काम में जो भी बाधा डालेगा उसके लिए हम डट के लड़ेंगे। हम किसी चीज से नहीं लड़े।
जब तुम्हारा राज था तब भी हमने लड़ाई लड़ी, और हम इस लोकतंत्र में हमारी पार्टी नियम और सिद्धांतों से चलती। पार्टी ने हमें 2 बार प्रत्याशी बनाया, जनता ने हमें दोनों बार, केकड़ी की जनता ने मुझे जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं नकटा नहीं। जिस दिन चुनाव में पराजय हो जाएगी उस दिन हाथ जोड़ के कहूंगा कि राजनीति को सलाम, पार्टी का काम करेंगे। मैंने 5 चुनाव नहीं हारे। तुमने तो हार से ही तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ाई। तुम में और मेरे में बहुत अंतर। और नियम और शुचिता की बात, आपकी स्वास्थ्य भगवान करे, 4 भुजा नाथ करे, आप दीर्घायु हो, 150 साल की उम्र हो, और हार के 10 चुनाव और लड़ो। और आदमी कोई किसी के कहने से अगर कोई मर जाता तो पता नहीं क्या होता, किसी की दुश्मनी रह रहे थे। मैं कहीं हवन अनुष्ठान कराना तो वो भी तैयार हूं कि आपके लिए दीर्घायु की कामना करें, लेकिन कोई मरता नहीं अपने कर्मों से। राम किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं अपने कर्मों के कर खोटे काम। और जो चीजें हैं इतिहास गवाह है, हम आगे भी करेंगे, पंचायत चुनाव में भी करेंगे, और नगर पालिका तीनों पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे, 4 नगर पालिका में कमल खिलाएंगे। हमने विकास के माध्यम से जनता के बीच गए, जनता को, गरीब को गणेश मान के, किसान को भगवान मान के, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि विकास की दृष्टि से केकड़ी कहीं पीछे नहीं। और मैं आपको एक और कह कि दे सकता हूं, अभी दूंगा आपको, 2 साल में जो हमने सड़कों के काम किए हैं वो उनके 5 साल में नहीं कर पाए। अगर इसमें बहस करनी हो, ओपन चैलेंज है, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी चीज कि हमने काम किए, हमारी सरकार ने काम किए। हमारी सरकार जन कल्याण की सरकार, लोक कल्याण की सरकार है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आप सबको पुनः ये कहूंगा कि कल RSRDC का ऑफिस का शुभारंभ है। आप सब पधारे अधिक से अधिक संख्या में। निश्चित रूप से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत